हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बेटा आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि 2025 और 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना 11 12 2025 और 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए मैं मैथमेटिक्स की बेस्ट बुक्स जो है मैं यहाँ पर रिकमेंड करने जा रहा हूँ। चाहे वो आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए की तैयारी यहाँ पर कर रहे होगे। ओके, तो बात कर लेते हैं बेटा। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो याद रखना मैथमेटिक्स सेक्शन में, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जो है आपको मैथमेटिक्स के अराउंड ही सारा कुछ मेंटर करता हूँ, और मैथमेटिक्स के लिए मेरे पास आप जैसे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे से कुछ सीख के जाते हैं, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुशी हो जाती है। अच्छा बेटा, अगर मैं बात करता हूँ बेटा 2025 और 2026 स्टूडेंट्स की, तो अगर किसी ने मैथमेटिक्स लिया है तो मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो वो तीन, या तो वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा होगा, या फिर वो जेई की तैयारी कर रहा होगा, या फिर बोर्ड्स की तैयारी के साथ तो भाई जेई की तैयारी कर रहा होगा, या फिर बोर्ड्स की तैयारी के साथ कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर सिंपल सिंपल सर हमें तो बोर्ड निकालना है, उसी के लिए आप बता दो क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो ठहर जा बेटा, अभी बता देंगे। चलो बेटा, अच्छा बेटा, बोर्ड्स की अगर मुझे तैयारी करनी है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मुझे सर बोर्ड्स की अगर मैथमेटिक्स में तैयारी करनी है, तो अब ये बताओ क्या क्या कैसे कैसे, मतलब कौन कौन सी बुक अप्लाई करनी चाहिए। चल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देख बेटा, अब बात करते हैं बोर्ड्स की तैयारी के लिए। तो बोर्ड्स की तैयारी ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स कैसे करता है बोर्ड्स की तैयारी, या तो एक स्टूडेंट एक कंपटीशन के तरीके से करता है, मतलब आप बोर्ड्स के साथ या तो एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हो। दैट इज द सिनेरियो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग आप लोगों के लिए कर दिया है कि अगर आप विद कंपटीशन कर रहे हो, मतलब बोर्ड्स के साथ अगर आप कुछ और भी कर रहे हो, जैसे अगर आप बोर्ड्स के साथ आईआईटी भी कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, आपको क्या करना चाहिए। और या फिर आप इस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको कैसे करना चाहिए। तो बेटा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और बोर्ड्स जो है आपका सेकंड, मतलब बेटा प्रायोरिटी होनी चाहिए बोर्ड्स, लेकिन आपको पता है कि बेसिकली आपकी कंपटीशन जो है आपका ज्यादा हार्ड है, तो बेसिकली आपको बोर्ड्स के लिए आपको पहला क्या करना है, आपको सिर्फ करनी है एनसीईआरटी, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम आईआईटी जेईई के लिए आईआईटी जेईई भी तैयारी कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको बोर्ड्स भी करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, जो कि 3 बुक आएंगी, जो कि 11th के लिए 1 बुक होगी, और 12th के लिए जो है 2 बुक होंगी, जो कि आपकी बहुत सिंपल आप क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। एक छोटा सा डिसएडवांटेज क्या है एनसीईआरटी का, कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कम क्वेश्चंस हैं, और थोड़े लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जो कि जेईई मेंस और जी एडवांस के लिए थोड़ा सा आपके लिए कम पड़ता है, लेकिन बेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, एनसीईआरटी, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बोर्ड्स के साथ अगर तुम कर रहे हो, तो मैं कहूंगा सर एनसीईआरटी करूंगा, देन उसके बाद मैं आईआईटी के लिए जो तैयारी कर रहा हूं, एनडीए के लिए तैयारी करूंगा, उसमें से पार्ट कर रहा हूंगा। तो समझते हो कि अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी। अच्छा बेटा, जो बच्चे स्पेसिफिकली स्कूल जा रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो भाई बोर्ड्स में 95% चाहिए सर, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बोर्ड्स में 95% चाहिए, कंपटीशन गया भाड़ के दिन लेने में। तो बेटा तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन है, एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी ही करनी है, एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी ही करनी है। तुम्हें और क्या करना है, तुम्हें करनी है आरडी शर्मा, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव वाली, वो भी ठीक है। तुम्हारे पास अगर 2 साल है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है बेटा। आरडी शर्मा बहुत मोटी बुक है, ठीक है, आरडी शर्मा बहुत मोटी बुक है, 4 पार्ट आएंगे बेसिकली, 11th के 2 पार्ट और 12th के 2 पार्ट, ठीक है। आरडी शर्मा काफी मोटी बुक है, आराम से करो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने एक बार आरडी शर्मा को अच्छे से कहते हैं ना, लिख कर लिया, छांट लिया, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, तो तुम लोग 95+ आराम से मैथमेटिक्स में फोड़ सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आप फोड़ सकते हो। तो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ आरडी शर्मा फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। देखो जेई प्रिपरेशन में ना बच्चा 2 तरीके से तैयारी करता है। कैसे तैयारी करता है सर, वो करता है सर ऑनलाइन तैयारी, या फिर करता है सर ऑफलाइन तैयारी, ठीक है।
अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन तैयारी के लिए ना मैंने इन सबको ना आपको इस तरीके से तोड़ के रखा है कि जिससे आप एक पर्टिकुलर पाथ, जिस जिस भी पाथ में हो, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी करो, जे प्रिपरेशन की, तो आप एक पर्टिकुलर पाथ लेके पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। तो ये इतनी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो अगर बेटा बात करता हूँ मैं किसकी बेटा, ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन में ना 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक देखो, एक तरीके का बच्चा होता है जो कि सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तरीके का बच्चा होता है जो पैकेजेस लेता है, जैसे पीडब्ल्यू का पैकेज हुआ, अनअकैडमी का पैकेज हुआ, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो पर्टिकुलर पैकेज जो निकाल रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग्स का, वो होता है। और एक होता है सर मैं अपने आप पढ़ाई करूंगा। तो बेटा तीनों के लिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो बेटा समझ देख, YouTube का अगर मैं बात करूं तो YouTube का मतलब हो गया कि मतलब बेसिकली आपके पास प्लेलिस्ट पहले से ही डली हुई है कि सर क्लास 11 के, क्लास 12 की चैप्टर वाइज उन्होंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो मैं तो सर उसको फॉलो करूंगा और उसको फॉलो जो भी वो बताते जाएंगे उसको फॉलो करते रहेंगे। तो बेटा बहुत अच्छा सोचा है, अगर तुम ये कर सकते हो तो करो, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए क्या लगेगी, आपको उसके लिए लगेंगी बुक्स की जरूरत। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस बुक को रखना पड़ेगा और रेफरेंस बुक के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इज इट इन माई करेक्ट वे, मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सब क्या कहते हैं आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर। और बुक्स को फॉलो करने के लिए रिकमेंडेशन मैं दूंगा, तो वो बुक्स को फॉलो जो आपको जो बुक्स को फॉलो करनी है वो अरिहंत और BYQs ये है, लेकिन इसकी मतलब पूरा जो एक चार्ट है ना वो मैं आगे वीडियो में बताने जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, और मैं बात करता हूँ पैकेजेस वाले, जो आपको डायरेक्ट एक पर्टिकुलर कोचिंग एक पर्टिकुलर प्लान से दे रहे हैं। तो बेटा सुन लो एक बात, अगर आप ऐसी कोचिंग ले रहे हो, आप पैसे फूक रहे हो, तो आप सिर्फ उस कोचिंग में पैसे फूको, या फूको नहीं बोलूंगा, नॉट फूको, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करो। आपको गारंटेड वो सारे जो हैं आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज द इनफ मटेरियल गाइस, दैट इज द इनफ मटेरियल। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर मैं तो मैथमेटिक्स में इतना धुरंधर हूं कि मैंने सब कुछ पीडब्ल्यू का भी कर लिया, अनअकैडमी का लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे तो अब बुक चाहिए। तो बेटा बिल्कुल करो, आपने अगर इतना पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है तो बेटा AIR 1 भी तो लानी है किसी को, AIR 100 भी लानी है और AIR 1000 भी लानी है। तो ये जो डिपेंड करता है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहला काम, जो सबसे पहला स्टेप जो होगा, अगर आप पैकेजेस ले रहे हो तो आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी, इनका जो मटेरियल दैट इज द सफिशिएंट मटेरियल, ठीक है, दैट इज द सफिशिएंट मटेरियल जो आपको ये पैकेजेस में प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। और एक हार्श रियलिटी है बेटा, चाहे वो पीडब्ल्यू का मटेरियल देख लो, अनअकैडमी मटेरियल देख लो, या सारे जो और भी अदर कोचिंग जो भी चल रही हैं उनका मटेरियल देखो ना, सारा एक जैसा है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेन मटेरियल ही वही है ना, तो मटेरियल ही वही है, तो इसलिए वो सारी कोचिंग जो हैं वो वही फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ इनकी, तो मैं एक बता रहा हूँ कि आपको कोई मतलब क्या कहते हैं ऐसा ना लगना है कि नहीं मैं पीडब्ल्यू का नहीं करता हूँ, अनअकैडमी का करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं बेटा, आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग का काम कर रहे हो, उसी कोचिंग के आप क्या कर लो, मटेरियल फॉलो कर। अच्छा, सेल्फ कैसे पढ़ते हैं सर? देखो बेटा, सेल्फ ऐसे पढ़ा जाता है कि आप बुक्स को फॉलो करो, आप अपने करिकुलम को फॉलो करो, वो बुक से आप पढ़ते हो कैसे पढ़ा, और आप क्या ले सकते हो, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, जैसे मेरे जैसे टीचरों से, जैसे मैं जो है मैथमेटिक्स आपके लिए कवर करता हूँ, तो आई गेस क्या आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है तो मेरे से हेल्प लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप किसी और से हेल्प लीजिए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब से हेल्प ले रहे हैं। तो ऐसे करके ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पर चीजें खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ ऑफलाइन की, तो बेटा समझना, ऑफलाइन में जो है तीन तरीके के बच्चे होते हैं, दैट इज लोकल कोचिंग्स, रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक एलन, मोशन, ये सारे इंस्टीट्यूट्स, और एक होता है सब्जेक्ट वाइज टीचर। अच्छा, लोकल कोचिंग्स क्या होती हैं? देखो बेटा, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं भी एक टायर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ। टायर 3 सिटी का मतलब होता है बेटा कि जो सिटी, देखो टायर 1 सिटी होता है, टायर 2 सिटी होता है, जो सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है लेकिन हाँ इतनी डेवलप है कि नीड्स पूरी कर रही है मेरी। तो हर सिटी में, टायर 3 सिटी में एटलीस्ट, और मैं तो कहूँगा आजकल और बैकवर्ड प्लेसेस में, हर प्लेस में लोकल कोचिंग्स खुल गई हैं, ठीक है। लोकल जो वहीं के टीचर्स होते हैं वो वहाँ पर पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि आप अभी 10th से निकले हुए बहुत मासूम बच्चे हो। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि लोकल कोचिंग्स में जो आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब
इफेक्टिव बोलते हैं ना कि आपको लोकल कोचिंग के साथ आपको पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपना सेल्फ भी ऐड रखना है। मतलब लोकल कोचिंग्स में आपको सेल्फ भी इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि कहीं मुझे लोकल कोचिंग भटकार तो नहीं रही, कहीं मुझसे जो लोकल कोचिंग्स हैं वो गलत तो नहीं पढ़ा रही। तो दैट इज द सिनेरियो कि आपको लोकल कोचिंग्स के लिए भी सोचना पड़ेगा और लोकल कोचिंग्स को भी चेक करते रहना पड़ेगा। आपको मैं सच बताऊं, आपको अभी नहीं तो आप जब 7-8 महीने उन कोचिंग में पढ़ लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मेरा बहुत सारे सिलेबस तो कराया ही नहीं इन लोगों ने। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, मतलब बेसिकली बुक्स के भी रिकमेंडेशन होना पड़ेगा, और जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं लोकल कोचिंग्स वाले, जो गाइडेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ द लोकल कोचिंग्स वर्क्स। ठीक है, तो आपको लोकल कोचिंग में अपना एफर्ट्स भी डालने हैं। अच्छा, रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं सर? रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट तो सीधी सी बात है सर, आपके अगर टायर 2 है, टायर 3 है, टायर 1 है, जो भी आपकी सिटी है वहां पर अगर आपकी कोई ब्रांचेस खुल रही हैं, एलन, मोशन, रेजोनेंस, ये सारी जो भी कोचिंग्स की ब्रांचेस अगर खुली हुई हैं तो यू कैन गो विद दैट। और आपको पता ही है जो मेन हब है दैट इज कोटा और दिल्ली। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ का मटेरियल, फिर से बोलूंगा, यहाँ का जो मटेरियल है दैट इज इनफ गाइस, दैट इज इनफ। मतलब ये जो मटेरियल है वो आपका किसी बुक को बीट नहीं कर सकता फॉर पर्टिकुलर कंपटीशन पर्पस, किसी कुछ को बीट नहीं कर सकता। अगेन फिर AIR 1 जिसे लानी है तो उसके लिए तो बुक्स लगेंगी, AIR 1 के लिए तो बुक्स लगेंगी। और मतलब बेटा AIR 1 इज लाइक कि मतलब आपको पहले ये कंप्लीट करना है। यार ये AIR 1 से आप पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि मैंने कभी इधर उधर कभी गया ही नहीं, मैं सिर्फ जो मुझे कोचिंग वाले बोलते गए या फिर जो मुझे गाइडेंस मिलती गई मैं सिर्फ उतने पे ही काम लगा रहा है, मैं बुक्स पर इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया। ठीक है, अच्छा बेटा अब एक और चीज जो आती है वो आती है सब्जेक्ट वाइज टीचर। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज टीचर ऐसा होता है बेटा कि आपकी सिटीज में सब्जेक्ट वाइज टीचर, मैथ्स एक कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री एक कोचिंग में पढ़ रहे हो, फिजिक्स एक कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो ये जो सब्जेक्ट वाइज टीचिंग जो चल रही है वो बेसिकली आपके वो इसीलिए चल रही है कि उनके अलग अलग एक्सपर्टीज के हिसाब से आप वहां पर क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज की बात करूं तो उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज से आपको सेम बात कि वो कहीं गलत ना पढ़ा दें आपको, या फिर कहीं मतलब आपका जो चैप्टर है वो कहीं रह ना जाए, या प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चीजें चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी? बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट बेटा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे रखना है। ठीक है, चलो बेटा अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की मेन खंगार बुक्स के। ठीक है, तो बेटा दीज आर द फॉलोइंग बुक्स, मैं पहली बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज लेवल 1 बुक्स, दिस इज लेवल, मैंने लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पर बुक्स डिवाइड कर रखी हैं। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, लेवल 3, दिस इज नॉट ए लेवल बुक बट PYQ बुक आप बोल सकते हो, और ये लेवल 4 बुक। ठीक है, अच्छा बेटा पहली जो बुक आती है वो RD शर्मा MCQ, इसमें जो है आपको एक्सेसिव MCQs मिल जाएंगे। आपको अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है, आपको अगर मान के चलो आप बीच में कहीं फंस रहे हो या उसका आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव अलग है और ये MCQ वाली अलग है। सब्जेक्टिव उन लोगों को करनी है जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है वो सब्जेक्टिव करेगा, वरना कोई सब्जेक्टिव नहीं करेगा। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या लोगे, ऑब्जेक्टिव वाली लोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली लोगे। ये जो है RD शर्मा की बुक है जो कि वेरी बेसिक। अच्छा, सेकंड जो है अरिहंत। ठीक है, अरिहंत वाले में आपको ये जो 5 बुक मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपकी थ्योरी भी ऐड होगी। ठीक है, इसमें आपकी थ्योरी भी ऐड होगी, जिससे आप जो है अगर मान के चलो इसमें थ्योरी नहीं मिलेगी आपको RD शर्मा में। अगर आप मैं बात करूं मान के चलो आपको थ्योरी कैसे मिलेगी कि अगर मान चलो आप कोई लोकल कोचिंग पढ़ रहे हो या सब्जेक्ट वाइज टीचर पढ़ रहे हो तो आप प्रॉपरली दे सकते हो कि ये वाला टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाया इनने, और उनसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक क्या सिलेबस में है नहीं है, या फिर किस वजह से हमने नहीं पढ़ा, और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बट बेटा फिर से मैं कहूँगा एक्सेसिव थ्योरी को अवॉइड करें, सिलेबस के हिसाब से चलें। ठीक है, अपने मेंटर को गाइड मतलब एक मेंटर बना के चलें। ठीक है, जो शायद मैं हो सकता हूँ आपके लिए, या आपके लिए कोई और अदर मेंटर्स हो सकते हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है, अच्छा दैट इज लेवल 3 बुक बेटा। एक होती है लेवल 3 बुक, सिंगेज की बुक। ये बुक जो है वो है एक लेवल 3 जिसमें क्या कहते हैं लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बिल्ड हो जाएगी।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी मैथमेटिक्स में। अच्छा, ये जो है आप और ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसके लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरी बेस पे देखोगे तो आर्यन जाना, आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस और उसके बेसिस पे जाओगे तो यू कैन गो विद द सिंगेज, ठीक है, यू कैन गो विद द सिंगेज अगर आप क्वेश्चंस के लिए जाए। फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी प्लस ठीक ठाक क्वेश्चंस आर्यन। अगर आपको थ्योरी आता है और आप सोच रहे हो अच्छे और क्वेश्चंस चाहिए तो फिर उसके बाद आप क्या जाओगे, सिंगेज पे जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आती है मेन 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 किताब जो है पीवाईक्यू किताब। तो बेटा पीवाईक्यू ना 3-4 पब्लिकेशन जो मुझे पता है, अरियंत, दिशा और बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है वो दिशा लगता है, इसलिए मैंने दिशा की फोटो जो है यहाँ पर ले। दैट इज नॉट ए रिकमेंडेड वीडियो गाइस, दैट इज नॉट ए। अच्छा, याद रखना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पीवाईक्यू कौन सी लेना, जेई मेंस और एडवांस, जिसमें दोनों हो बेटा। लाइक लिटरली 2014 से पहले के जेई एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्ट जेई मेंस में उठ के आ रहे हैं। मतलब ये समझ लो डायरेक्ट उठा के वो जो है जेई मेंस में दे रहे हैं। 2014-2010 से पहले के जो भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट जेई मेंस में उठा के दे रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ पीवाईक्यूज गाइस। तो मतलब मैं अभी लास्ट में अपना रिकमेंडेशन बताऊंगा कि एक मतलब लाइक कहते हैं ना कि देखो AIR 1 एक ही बच्चा होता है, ठीक है, AIR 100 में जो बच्चे हैं 100 होंगे, लेकिन AIR 100 से लेकर अगर मैं बात करूं 30-40 हजार तक, 30-40 हजार तक स्टूडेंट्स की, तो वो जो क्वांटिटी क्या करती है वो मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो मेरी रिकमेंडेशन है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको, है ना। जो 12 लाख बच्चे दे रहे हैं वो उनको क्या एग्जैक्टली इस कंपटीशन में कैसे लड़ना है, ठीक है। अच्छा, लास्ट और लीस्ट बुक, मतलब लास्ट एंड लीस्ट बुक मैं बोलता हूँ, दैट इज ब्लैक बुक। बेटा अगर आप लिटरली अगर आप अभी मतलब कुछ ऐसा नहीं कि तीनों ये चीज कर लिया आपने अपने कोचिंग का मटेरियल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप तो मैथमेटिक्स में धुरंधर बनना है तो ही इस बुक को टच करना, वरना इस बुक को टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट इज फॉर एडवांस टू एडवांस प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आपने इस बुक को कर लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा मतलब क्या कहते हैं वो कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसे लीस्ट प्रायोरिटी रखना है, बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। अच्छा, मेरी क्या रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन गो विद अगर आप बुक से प्रिपरेशन करना है। अगर आप कोचिंग्स में जा रहे हैं वो सब कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया कि नो नीड अरियंत प्लस पीवाईक्यू। अच्छा, पीवाईक्यूज मस्ट है सबके लिए, चाहे वो AIR 1 हो, चाहे वो AIR 2000 हो, चाहे वो AIR 10,000 हो, और चाहे वो कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा हो, तो पीवाईक्यू इज ए मस्ट बुक। तो बेटा यही होती है मैथमेटिक्स में जो बुक्स हैं, यही बुक्स हैं, और ये इन्हीं बुक्स के अराउंड मैथमेटिक्स घूम रही होती है। लेकिन इनको पढ़ना लाइक इतनी टेढ़ी खीर है कि तुम चाहते भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोलूंगा कंसाइज रखना अपने आप को, जो फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करना, अपने पे विश्वास रखना, अपने मेंटर पे विश्वास रखना, और इससे ज्यादा किसी पर चीजों को बॉदर मत करना, ठीक है। अच्छा बेटा, एट लास्ट अगर आप NDA, FCAT और डिफेंस एग्जाम जैसे ये जो डिफेंस एग्जाम्स हैं और भी अदर कंपटीशन जहां पर क्लास 11-12 की जो से वो आ रही है, तो बेटा सुनो, क्योंकि तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और NDA की अगर तुम तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और NDA FCAT की अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तो यू कैन गो विद NCERT, ठीक है, यू कैन गो विद NCERT, RD शर्मा सब्जेक्टिव वाली जो कि मैंने तुम्हें बताया, RD शर्मा सब्जेक्टिव, या फिर MCQ भी देख सकते हो, ठीक है ना, RD शर्मा सब्जेक्टिव वाला, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला। और आपको सिंपल सा इन सब के लिए सीन है पीवाईक्यू, बस आपको लिटरली बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। अगर फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर NDA जो है, अगर विद जेई प्रेफर कर रहे हो, मतलब अब तुम सोच रहे हो कि मैं जेई भी दूंगा NDA भी दूंगा, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ NDA की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नॉट फॉर NDA और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, NDA 1 और NDA 2, मतलब बेसिकली NDA में 2 सेक्शन आते हैं, एक मैथमेटिक्स से अलग आता है 2.5 घंटे का, और एक जनरल के लिए अलग आता है। तो बेसिकली जनरल सेक्शन तो आपको तैयार करना ही है, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपको कोई नीड नहीं है। अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई नीड नहीं है, लिटरली कोई नीड नहीं है। अच्छा, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो सिंपल सा काम है, आपको याद रखना NDA का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बोर्ड से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक। तो आप स्ट्रिक्टली सिलेबस को रिकमेंड करो, ठीक है,
और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़े हैं तो वो जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप कहीं कहीं से भी, मतलब बाय द नेट, बाय द ऑनलाइन, या कैसे भी, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो यू कैन गो विद दैट कोचिंग ऑल्सो। तो आप वहां से तैयार करो और लास्ट में जाके आप क्या कर दो, इसके PYQs को सॉल्व कर दो। आप लास्ट में आके PYQs को सॉल्व कर दो। देखो दिशा पब्लिकेशन मेरे लिए बेस्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब लाइक मुझे अच्छी लगती है दिशा पब्लिकेशन। अरे ये है PYQs के लिए, बट मैंने यूज़ करी है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है इससे, तो मुझे पर्सनली रिकमेंडेशन है, यू कैन यूज़ द आर्यन बुक ऑल्सो। तो ये जो सारी रामायण है, ये जो सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आई होप आपको लगा होगा कि हाँ, आई एम द क्लियर गोल विद द मैथमेटिक्स, कि मुझे मैथमेटिक्स में अगर मैंने ये चार्ट पर यहाँ जा रहा हूँ, मतलब यहाँ हो रहा है, तो मैं मैथमेटिक्स ये करूँगा। तो आपको इस पूरी वीडियो से ये सब जो है आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो मजा आया होगा, आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मेरी तरफ से मिला होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अमन इन्फॉर्मेटिक्स पे। आपके लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत 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 अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पर लाता रहूँगा। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।